हेलो दोस्तों, मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक उत्तर प्रदेश की राजस्व संहिता की धारा 24 से संबंधित है। दोस्तों, ये धारा होती क्या है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसी के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। दोस्तों, धारा 24 क्या होता है, इसके तहत क्या किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों होती है। दोस्तों, जब भी काश्तकार के खेत की चौहद्दी के चारों तरफ या किसी एक तरफ की मेड़ को दूसरे चकदार के द्वारा तोड़ दिया जाता है और काश्तकार इससे असंतुष्ट रहता है, उस काश्तकार से झगड़ा न करके कानूनी प्रक्रिया को अपनाता है, उसे ही धारा 24 के अंतर्गत कहा जाता है। वो धारा 24 के अंतर्गत अपने भूमि के सीमांकन के लिए श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में धारा 24 का वाद दायर करता है। दोस्तों, जरूरत क्या होती है इस वाद को हल करने के लिए, इस वाद को क्यों किया जाता है, ये ध्यान दीजिए। दोस्तों, जब चकदार उसके खेत की मेड़ को तोड़ता है, तब वह काश्तकार जो असंतुष्ट होता है, वह संपूर्ण समाधान दिवस IGRS, थाना समाधान दिवस या अन्य प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपने विवाद को सुलझाना चाहता है। लेकिन जब लेखपाल या राजस्व निरीक्षक महोदय मौके पर जाते हैं और सुलह समझौते के आधार पर सीमांकन का प्रयास करते हैं और फिर भी वह विपक्षी काश्तकार जो होता है संतुष्ट नहीं होता है और समझौते पर सीमांकन के लिए तैयार नहीं होता है, तब जाकर के काश्तकार के द्वारा धारा 24 का वाद श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में दाखिल किया जाता है। इस वाद को दाखिल करने से पहले काश्तकार को यह ध्यान देना चाहिए कि उसकी भूमि का नक्शा, जो उसकी जमीन है, जो खतरास्व अभिलेख में नक्शा है, क्या उसका नक्शा खतौनी से बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा है तो यह ध्यान देना चाहिए कि उसे नक्शा बड़ा करके, यानी उसको खतौनी से अधिक रकबा मौके पर नहीं दिया जाएगा। अगर नक्शा छोटा है तो पहले उसे काश्तकार को नक्शा दुरुस्ती का वाद दाखिल करना चाहिए, उसके उपरांत ही धारा 24 का वाद दाखिल करना चाहिए। ये जानकारी बहुत ही लाभप्रद है आप लोग के लिए और इसको बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करिए। इस वीडियो में आपके लाभ के लिए हर बात की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि अंत तक आप ये वीडियो जरूर देखेंगे, स्किप मत करिएगा। जो भी दिक्कतें आपको धारा 24 के सीमांकन के समय होती हैं और क्या करना चाहिए, वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैंने क्या बताया, दोस्तों, यदि उस काश्तकार का नक्शा छोटा है और वो वाद दाखिल करता है धारा 24 का, तो उसको उस नक्शे के आधार पर ही उस मौके पर सीमांकन किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, उस काश्तकार को यह जरूरत होनी चाहिए, उस काश्तकार को पहले धारा 24 के पहले अपने नक्शे को सुधार करवा लेना चाहिए, अन्यथा उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, धारा 24 का वाद कब और कहां किया जाता है। दोस्तों, धारा 24 का वाद पहले ऑफलाइन प्रक्रिया के द्वारा होता था, जिसमें वकील साहब के माध्यम से काश्तकार अपने खेत की नकल, खसरा और प्रमाणित नक्शे की प्रमाणित प्रति को SDM महोदय के न्यायालय में पेशकार के माध्यम से या अहलमत के माध्यम से जमा करवाता था। वर्तमान समय में यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, जिसमें काश्तकार के द्वारा ऑनलाइन तरीके से शुल्क जमा किया जाता है और उस शुल्क जो चालान जमा करेगा, उस शुल्क की कापी खसरा, खतौनी और उसका प्रिंट आउट, किसका प्रिंट आउट, धारा 24 का जो प्रिंट आउट होता है, वो प्रिंट आउट लेकर के कानूनों के माध्यम से उस चक का सीमांकन करवाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब ऑनलाइन करेंगे, जब काश्तकार ऑनलाइन करता है तो वह उप जिलाधिकारी महोदय के ID में उप जिलाधिकारी महोदय के पास आवेदन जाता है। उनके द्वारा वह आवेदन तहसीलदार महोदय को अग्रसारित किया जाता है, भेजा जाता है और तहसीलदार महोदय के द्वारा उस आवेदन को कानूनगो को दिया जाता है सीमांकन करने के लिए। कानूनगो महोदय एक निश्चित समय सीमा तय करते हैं, एक निश्चित समय सीमा मतलब लगभग 30 दिन का होता है वो,
30 दिन का समय के अंदर ही उस काश्तकार का सीमांकन करना सुनिश्चित करते हैं। और सीमांकन करने के पश्चात क्या होता है, वो उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। दोस्तों मैंने क्या लिखा हुआ पहला कि इसे क्या कहा जाएगा दोस्तों, इस धारा 24 को कहेंगे हम सीमांकन, यानी अपनी जमीन का सीमांकन करवाना। दूसरी चीज क्या कहेंगे इसे हम पक्की पैमाइश का भी नाम से जाना जाता है। ये इसे हम पक्की पैमाइश भी कहते हैं। यानी काश्तकार अपनी जब जमीन का सीमांकन करवाना चाहता है तो ये कहते हैं कि वो पक्की पैमाइश करवाना चाहता है। यानी इसे मेड़बंदी, हदबंदी, हदबरारी के नाम से भी जाना जाता है। अधिकतर इसे जमीन का सीमांकन या पक्की पैमाइश के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों मैंने आगे लिखा है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब चौहद्दी के काश्तकारों ने मेड़ को तोड़ दिया हो तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी जब भी काश्तकार असंतुष्ट होगा तो क्या करेगा, पहले तो प्रार्थना पत्र देगा, उससे भी असंतुष्ट होगा तब जाकर नियमानुसार वो कार्रवाई करेगा। नियमानुसार यानी अपने जमीन के भूमधरी की जमीन के सीमांकन के लिए वो धारा 24 का वाद दाखिल करेगा। दोस्तों जब खेत का क्षेत्रफल खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल से कम हो, यानी जो मौके पर क्षेत्रफल जो है, काश्तकार का जो मौके पर क्षेत्रफल है और खतौनी में जो क्षेत्रफल है उससे मौके पर यदि कम होता है तब वो धारा 24 का वाद दाखिल करेगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है आवेदन प्रक्रिया। यानी यह आवेदन प्रक्रिया कहाँ किया जाएगा, यह आवेदन प्रक्रिया एसडीएम महोदय के पास किया जाएगा, एसडीएम महोदय के न्यायालय में किया जाएगा। यानी इसमें क्या किया जाएगा, ये प्रक्रिया अब वर्तमान में ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन माध्यम से यानी ऑनलाइन आप फॉर्म भर करके इसे कर सकते हैं आप, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर देंगे। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन में क्या होता है, इसमें वादी का नाम होता है। खतौनी में जितने भी जिस घाटे का आप धारा 24 कर रहे हैं उसमें जितने भी काश्तकारों का नाम होगा उसे वादी में लेंगे हम, यानी सभी वादियों का नाम आएगा। दूसरा, प्रतिवादी कौन होगा, उस चौहद्दी के, जो भी उस घाटे के चौहद्दी के चारों तरफ के काश्तकार होंगे उसे हम प्रतिवादी का नाम देंगे। जैसे यदि कोई गाटा संख्या मैंने लिखा हुआ है, इस तरीके से मैंने एक गाटा बनाया हुआ है, इसका नाम मैं दे रहा हूं A, B, C, D, E, इसे कर लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है आपको। यदि मुझे इस D का सीमांकन करवाना होगा तब जाकर के मुझे किसको प्रतिवादी बनाना होगा, तब मुझे इस F को, यानी F, E, C और D, इसके चारों ओर चौहद्दी में जो भी काश्तकार होंगे उसको हम प्रतिवादी बनाएंगे। दोस्तों कब कितने रुपए का शुल्क जमा करना होगा, दोस्तों जब आप एक घाटे का सीमांकन करवाएंगे तो उसके 1000 रुपए का चालान सरकारी फीस आपको जमा करनी होगी। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई घाटा, अगर उस घाटे से, जैसे यहां पर देखिए, अगर डी का सीमांकन करवाना है तब 1000 रुपए, यदि अगर ए का करवाना है, यदि डी और ए मेरी जमीन है, यदि डी और ए मेरी जमीन है तब क्या करना होगा, इसका अलग फीस लगेगा, इसका अलग फीस लगेगा। यानी जब कोई खेत, 2 खेत या 3 खेत आपस में सटे होंगे तो उसका ट्रेजरी चालान एक ही खेत के फीस से सीमांकन कर दिया जाएगा। जब आपके खेत 2 खेत अलग अलग जगह पर हों तो उसके लिए अलग अलग ट्रेजरी चालान जमा होगा। लेकिन जब कोई खेत, आपके कई खेत एक ही जगह सटे हों, एक ही मेड़ से सटे होंगे, तब उसके लिए ट्रेजरी चालान एक ही जमा होगा। कहने का मतलब यहां पर समझिए, यदि एक खेत मेरा डी है और एक खेत ए दिया हुआ है तो इन दोनों के लिए चालान मेरा अलग अलग जमा होगा। लेकिन जब मेरा खेत डी एफ ई, डी ई एफ 3 खेत है मेरा, तो उस दौरान यानी तीनों के लिए मेरा एक ही चालान जमा होगा। तीनों के लिए अलग अलग चालान जमा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आगे देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें गाटा संख्या दिया गया होता है। ऑनलाइन प्रक्रिया में क्या चाहिए आपको, गाटा संख्या और गाटे का कुल क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। आगे क्या देता है, इसके बाद क्या होगा, ऑनलाइन प्रक्रिया में तो खसरे का यूज नहीं होता, लेकिन उस खसरे का यूज इसलिए किया जाता है, उसमें यह जानकारी के लिए होता है कि उस समय, मौजूदा समय में, जिस समय धारा 24 किया जा रहा है, उस खेत में कहीं आबादी तो नहीं बसी हुई है, इसीलिए खसरे की नकल उसमें लगती है।
अगर उस खेत में आबादी बसी होगी तो सीमांकन करने में भी समस्याएं आती हैं। ये ध्यान रहिए, यानी ये ध्यान रखेंगे कि खसरे की नकल क्यों, क्योंकि उस खेत में कहीं आबादी बसी हुई है, इसका पता लगाने के लिए खतौनी जरूरी होती है, जिससे आपका पता चलता है कि वो खेत किसके नाम से है और उसका क्षेत्रफल क्या है और उसका गाटा संख्या क्या है। नक्शा मैंने लिखा हुआ है, नक्शा तो वैसे लेखपाल साहब के पास मिल जाता है, लेकिन काश्तकार जब धारा 24 करता है वह जिले के राजस्व लेखागार से नक्शे की प्रमाणित प्रति को भी उस धारा 24 के पत्रावली के साथ जमा करता है। ये जरूरी चीज है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, खसरा, खतौनी और नक्शे की प्रमाणित प्रति। दोस्तों आगे क्या होता है इसमें कि वो सरकारी फीस जमा करता है, वो जो मैंने बताया आपको अभी कि 1000 रुपए जो चालान जमा करता है एक गाटे के लिए, उसके बारे में बात की गई है, शुल्क के लिए है। राजस्व निरीक्षक क्यों लिखा गया है? जब आप जो पत्रावली होती है तहसीलदार महोदय के माध्यम से जब राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया जाता है तो राजस्व निरीक्षक उसे 30 दिन के अंदर उस पत्रावली को क्या करते हैं, अपने सुविधा अनुसार, यानी अपने सुविधा अनुसार क्या, समय अनुसार, यानी जब भी उनको 30 दिन के अंदर समय मिलता है उस पत्रावली को लेकर के क्या करते हैं, नोटिस तामीला कराते हैं। किसको? उस चौहद्दी के काश्तकारों को, जो चारों तरफ के काश्तकार होंगे, उनको एक नोटिस भेजेंगे कि फला तारीख को मैं आपके जमीन का सीमांकन करने आ रहा हूं, उस दिन आप लोग वहां मौके पर उपस्थित रहेंगे। दोस्तों क्या होता है फिर, कानूनगो साहब उस निश्चित तारीख को मौके पर जाते हैं और सीमांकन करते हैं। उसे हम प्रारंभिक सीमांकन कहते हैं। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, प्रारंभिक सीमांकन कहा जाता है। प्रारंभिक सीमांकन के कब होगा, पत्रावली के 30 दिन के अंतर्गत। अब प्रारंभिक सीमांकन करने के बाद कानूनगो साहब फील्ड बुक तैयार करते हैं। फील्ड बुक तैयार करने के बाद फील्ड बुक में क्या होता है, उस गाटे का मौके का स्थिति होता है और पत्थर से, जो सैदा पत्थर होते हैं उनसे उन गाटे की दूरी दी गई होती है, उससे फील्ड बुक तैयार होता है। फिर क्या होता है, कानूनगो साहब उस फील्ड बुक को तैयार करके पत्रावली को एसडीएम महोदय के न्यायालय में प्रेषित करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें 15 दिन के अंतर्गत जिस काश्तकार का खेत प्रभावित होगा उसे आपत्ति करने का मौका मिलता है। यानी रिपोर्ट देने के बाद क्या होगा, चौहद्दी के काश्तकारों को आपत्ति करने का मौका मिलता है। फिर क्या होता है, आपत्ति यदि 14 दिन के अंदर आपत्ति करेंगे तो आपत्ति जब तक रहेगी आदेश नहीं किया जाएगा। आपत्ति को सुनवाई के उपरांत यदि एसडीएम महोदय को यह लगता है कि आपत्तिकर्ता की बात सही है और मौके पर कुछ दिक्कतें हैं तो एसडीएम महोदय दोबारा से उस गाटे का सीमांकन के लिए कानूनगो साहब को भेज सकते हैं। यदि आपत्ति गलत लगती है तो वहीं से आपत्ति खारिज होती है और आदेश एसडीएम महोदय क्या करेंगे, आदेश पारित करेंगे। किसके लिए, उस गाटे के पत्थर नसब के लिए। तब जाकर के अंत में पत्थर नसब का कार्य किया जाता है। पत्थर नसब के दौरान क्या होता है, फिर से उस काश्तकार को एक निश्चित तिथि दी जाती है जिसमें अगल बगल के काश्तकार पुलिस टीम की उपस्थिति में राजस्व निरीक्षक महोदय के द्वारा सीमांकन कर खूंटा लगवा दिया जाता है। ये होती है धारा 24 की प्रक्रिया। दोस्तों धारा 24 की ये जानते रहिए, दोस्तों ये जानते रहिए कि धारा 24 तभी करिएगा जब आपका मौके का क्षेत्रफल खतौनी के क्षेत्रफल से कम हो। यानी कभी भी धारा 24 करिए तो पहले ये जान लीजिए कि उस गाटे का क्षेत्रफल जो आप करवाना चाहते हैं क्या वो खतौनी से कम है या अधिक। यदि अधिक है तब भी आप कोई फायदा नहीं होगा, और अगर कम है तब तो आपको जरूर करवाना चाहिए धारा 24, जिसके तहत आपको मौके पर जो खतौनी का क्षेत्रफल होगा वो आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों दिक्कतें होती हैं, कई बार दिक्कतें होती हैं मौके पर कि गाटे का जो रकबा होता है वो किस पर दिया होता है, खतौनी पर आधारित होता है, और नक्शा जो है नक्शे के आधार पर काश्तकार मांग करता है। दिक्कतें तो होती हैं कई बार, लेकिन नियमानुसार जो बता रहा हूं आपको, नियमानुसार मौके पर जो सीमांकन किया जाएगा वो आपके नक्शे के अनुसार किया जाता है। किसमें, धारा 24 में। दोस्तों ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने मीटर गुनिया और कड़ी गुनिया के वीडियो को आपने बहुत अच्छे से लाइक किया और उसे अच्छे से आप लोगों ने देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसे जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।
धन्यवाद।